साल था 1966। भारत के नक्शे पर एक नए राज्य का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई जश्न का मौका नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस जन्म के साथ आग और हिंसा की लपटें भी उठी थी। चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। सोचिए, सिर्फ एक राजनीतिक फैसला, नक्शे पर खींची गई एक लकीर और देखते ही देखते शहरों में आग लग गई, कई जानें चली गईं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इस पूरी हिंसा की कहानी, इसकी जड़ें एक बहुत बहुत पुरानी मांग में थी। मांग थी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की। इस आंदोलन को नाम दिया गया पंजाबी सूबा, मतलब एक ऐसा सूबा, एक ऐसा प्रांत बनाने का लक्ष्य जहां पंजाबी भाषा को प्राथमिकता मिले, वो प्रमुख भाषा हो। और ये कोई नई मांग नहीं थी। 1947 में आज़ादी के बाद से ही अकाली दल इस मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा था। लेकिन जानते हैं, ये मामला सिर्फ भाषा का नहीं था, या कम से कम सब लोग इसे ऐसा नहीं देखते थे। इसके बिल्कुल सेंटर में पहचान का एक बहुत गहरा टकराव था। सवाल ये उठ रहा था कि ये मांग असल में भाषा के लिए है या फिर धर्म के लिए। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। एक तरफ था अकाली दल, जिसका कहना था कि भाई ये तो सीधी सी बात है, हम भाषा के आधार पर राज्य मांग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे देश में दूसरे राज्य बने। लेकिन दूसरी तरफ थे जनसंघ और आर्य समाज जैसे संगठन। उनका मानना था कि ये भाषा की आड़ में असल में सिखों के लिए एक अलग होमलैंड बनाने की एक सांप्रदायिक मांग है। और ये खींचतान, ये आंदोलन सालों तक चलता रहा, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। और फिर आया साल 1965। एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो घटना थी भारत पाकिस्तान युद्ध। तो देखिए, जो आंदोलन 1947 से चला आ रहा था, वो 1965 में एक अहम मोड़ पर आ गया। इस जंग में सिख सैनिकों और पंजाबी नागरिकों ने जो बहादुरी दिखाई, देश के लिए जो भूमिका निभाई, उसे देखते हुए मार्च 1966 में इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार ने आखिरकार इस मांग को मान लिया। अब लगा कि शायद मामला शांत हो जाएगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। सरकार के इस फैसले ने शांति लाने की जगह एक बहुत ही हिंसक प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। जो एक ग्रुप के लिए जीत थी, वो दूसरे को अपने लिए एक बड़ा खतरा लगी, और बस यही ऐलान एक भयानक दंगे की वजह बन गया। पंजाब के जो हिंदी बोलने वाले इलाके थे और जो शहरी हिंदू आबादी थी, उनमें गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें एक डर सता रहा था कि इस नए राज्य में वो अल्पसंख्यक, मतलब माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। और बहुत जल्द सड़कों पर एक ही नारा गूंजने लगा, पंजाबी सूबा मुर्दाबाद। ये जो हिंसा थी, ये पंजाब के बड़े शहरों में सबसे ज्यादा भड़की। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पानीपत, ये सब इसके सेंटर बन गए। और ये आग यही नहीं रुकी, इसकी लपटें देश की राजधानी दिल्ली तक जा पहुंची। इस पूरी हिंसा की सबसे खौफनाक तस्वीरों में से एक पानीपत में देखने को मिली। वहां एक भीड़ ने एक साइकिल की दुकान को आग लगा दी और उस दुकान के अंदर एक स्वतंत्रता सेनानी समेत 3 लोग जिंदा जल गए। सोचिए हालात कितने कितने भयावह हो चुके होंगे। और देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये कोई भीड़ का अचानक भड़कना नहीं था, इसके पीछे एक संगठित विरोध था। भारतीय जनसंघ बाकायदा हड़तालें और मार्च निकाल रहा था। अमृतसर में तो उनके नेता यज्ञदत्त शर्मा आमरण अनशन पर बैठ गए, जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। और ये तनाव दिल्ली में भी दिखा, जब संसद के पास भीड़ ने गुरुद्वारों पर हमला करने की कोशिश की और वहां सिख गार्डों से उनकी तलवारों और पत्थरों से झड़प हो गई। इतनी हिंसा हुई, इतना विरोध हुआ, लेकिन सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। वो अपने फैसले पर कायम रहीं, और इसी का नतीजा था पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। तो इस कानून के तहत हुआ क्या? 1 नवंबर 1966 को पुराने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला, पंजाबी बोलने वाले और सिख बहुल इलाकों को मिलाकर बना नया पंजाब। दूसरा, हिंदी बोलने वाले और हिंदू बहुल इलाकों से बना हरियाणा। और जो पहाड़ी इलाके थे, उन्हें हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। और हाँ, इन दोनों नए राज्यों की एक कॉमन राजधानी बनाई गई, चंडीगढ़, जिसे एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। पर ये जो चंडीगढ़ को साझा राजधानी बनाने का फैसला था ना, ये आज तक पंजाब और हरियाणा के बीच एक बड़े विवाद की जड़ बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इन दंगों की विरासत क्या रही? क्या असर छोड़ा इन घटनाओं ने? सच तो ये है कि 1966 की इन घटनाओं की गूंज बहुत बाद तक और बहुत दूर तक सुनाई दी।
बहुत से इतिहासकार 1966 के इन दंगों को उस बढ़ती सांप्रदायिक खाई की एक तरह से शुरुआत मानते हैं, जिसने आगे चलकर 1980 के दशक के भयानक संघर्षों और आतंकवाद को हवा दी। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था, जिसकी कीमत इस पूरे इलाके ने आने वाले कई दशकों तक चुकाई। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे अतीत में नक्शों पर खींची गई लकीरें आज भी हमारी पहचान को, हमारे आज को परिभाषित करती हैं और कितना ज़्यादा प्रभावित करती हैं।